नमस्कार, एक देश 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। और हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष गणेश चौधरी जी। देखिए, अपने कई मांगों को लेकर के लगातार वार्ड पार्षद जो है परेशान है। कई बार पटना की सड़कों पर आंदोलन किए, कई बार हड़ताल किए, गर्दनी बाग जाके धरना दिए और खुद जो है गणेश चौधरी जी आत्मदाह करने का भी प्रयास, लेकिन इनकी मांग कहाँ तक पहुँची, किससे आशा है और कौन पैर पीछे खींच रहा है, इनसे ही बातचीत करेंगे। गणेश जी, कौन पैर पीछे खींच रहा है आपकी मांगों में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के अगल बगल में जो ये 4 मंत्रियां जो बैठे हुए हैं ना, कौन है 4 मंत्री? आप लोग भी उनके बारे में जानते होंगे। वो 4 मंत्रियों के बारे में जो सिर्फ कमीशन पर जी रहे हैं, और इनकी पोल खोलना जब हम लोग चालू कर देंगे तो 243 विधायक बनने का तो सपना बाद की बात है। ये कहीं मुँह छिपाने लायक नहीं रहेंगे। आज भी हम लोग माननीय पीएचडी मंत्री के सामने आए थे और उनसे यही कहने के लिए आए थे कि लाखों वार्ड में नल जल योजना की बिगड़ती व्यवस्था के जिम्मेदार वो पीएचडी मंत्री नीरज बबलू जी थे हैं, और वो यहाँ से नदारत रहते हैं और ढकोसला करते हैं कि मैं जन संवाद को सुनने के लिए आया हूँ और उनकी समस्या का निदान करने के लिए आया हूँ। और कहाँ वो सांप के बिल में छुप जाते हैं। जिस दिन उनकी मीटिंग रहती है उसी दिन वो भाग निकलते हैं। और उन्हें एक चीज़ समझना चाहिए, अगर वो नहीं आ जाना उनको आना था तो उस पर वो फेसबुक और वो भाजपा के जो कार्यालय वाला ऑफिशियली वेबसाइट पर है उस पर अपना नाम न डालें। अगर उनको नहीं सुनना है मेरी समस्या, उनको हमसे बात नहीं करना हो, तो वो इस पर एक शब्द में कह दे कि हम गांव के उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से हमने वोट लेकर चुनाव जीतकर यहाँ तक पहुँचे हैं, हम उसकी दर्द नहीं समझना चाहते। ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे नकारा मंत्री लोग जो अगर बन जाएंगे तो गांव के वार्ड सदस्य एक बार कौन कहे, 1000 बार आत्महत्या करने के लिए तैयार होगा है। हम उनके इंतजार में अभी तक बैठे हुए हैं और उनका आता पता नहीं। उनके एक समकक्ष मंत्री जो हैं हरी सहनी जी, उन्होंने कहा कि हम कैसे कहें उनको कि आप क्यों नहीं आए, क्या हुआ नहीं हुआ, ये हम पूछने वाले कौन होते हैं। तो यहाँ की मंत्री की अगर वो गलवैया जो है, चोर चोर मौसेरा भाई वाला जो है, ये सब नहीं चलेगा। और आपके सामने में हम कह देना चाहते हैं, आपके मीडिया के सामने में, कि 18 जुलाई को वो होगा जो प्रधानमंत्री के मन तक उसकी आँच जाएगा, बड़ा आंदोलन होगा। अरे भैया, 18 जून को टेलर हुआ था, 18 जुलाई को फिल्म रिलीज हो जाएगा, और वो भी पटना के धरती पर। आप जानते हैं कि बिहार के 1,14,000 वार्ड मेंबर और उसकी 7 सदस्यीय कमेटी 9 लाख। हम फरियाद करना जानते हैं, हम सरकार बनाना जानते हैं, तो हम सरकार को उखाड़ कर जल में प्रवाह भी करना जानते हैं। और नीतीश जी की जो सरकार टिकी हुई है वो गाँव की सरकार से टिकी हुई है, क्योंकि अगर गाँव में 200 विधायक ही हम नहीं जिताएंगे तो क्या नीतीश जी की सरकार चलेगी? और बांग्लादेश वाला त्रासदी और श्रीलंका वाला त्रासदी अगर नीतीश जी देखना चाहते हैं तो कहावत है कि वो अजगर सांप की तरह उसको एक ढेपा फेंके हैं। और शेर कभी चुपके से नहीं वार करता है, सामने से वार करता है। हमने सामने से उनको कहा था कि अगर आपकी पुलिस में और आपके व्यवस्था में हिम्मत है तो हम पर लाठियाँ बरसाइए ना है। तो 18 जून को उनको पता चल गया कि डीजीपी को प्रोजेक्ट करके और पूरे नाकेबंदी करके आराम से कहे कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, और उनकी लाठियों में और उनकी गोलियों में और उनके जेल में इतनी दम नहीं कि 9 लाख को एक दिन में कैद करके रख ले। डीजीपी ने आपको आश्वासन दिया था कि 18 जुलाई तक कुछ होगा। सर, बिहार सरकार, उनके पदाधिकारी और या उनकी व्यवस्थाएं हैं, बौना साबित हो जाएगा जिस दिन वार्ड सदस्य सड़क पर आ जाएगा। हम सरकार बनाने वाले हैं। उनके 24 एमएलसी से पूछिए तो 72% अकेले वार्ड मेंबर वोट गिराता है, तब 24 को एमएलसी बनता है बिहार में है। ये तो एक पति पत्नी वाला संबंध हो गया कि छुपके से पूरी की पूरी राशि लुटा दो मुजरा के डांस में, और मुजरा की डांस बिहार में होने जा रहा है। और ये डांस इतना बड़ा घातक साबित होगा, कहीं ऐसा ना हो कि 243 में 43 को भी विधायक एनडीए का जीत कर ना आवे। कि इतना जो गुस्सा भरा हुआ, इतना जो आक्रोश है भैया, जो आदमी 11 दिन भूख हड़ताल पर बैठा सरकार के खिलाफ में, जो 17 से 18 आंदोलन किया है, जो पीएचडी करके आया है, एलएलबी करके आया है, वो आपके सड़क पर आपके सामने में चिल्ला रहा है बिहार सरकार के उस मंत्री सब के सामने में, जो 8वीं 10वीं 11वीं पास करके आया है, और वो हमको ही पढ़ा रहा है।
कि आज अधिकार मिलेगा कल अधिकार मिलेगा है? तो सरकार क्या साबित करना चाहता है, किसके दबाव में है, किसके कमीशन के फेरा में पड़ा हुआ है, ये तो सरकार को न सोचना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम चेतावनी नहीं सलाह देना चाहते हैं सरकार को कि जब भी गांव के ऊपर खतरा मंडराता है, गांव के ऊपर सवालिया निशान लगता है, तो गांव की व्यवस्था जिस दिन नज़र एक बार उठा कर रख देगा उस दिन सपना, अगर सपना देखने वाली बात हो तो लालू जी के को पूछिए ना कि ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं होने दिए थे, हैं? सर्वनाश हो गए, कहाँ चले गए कोई पता है? 2006 में ग्राम पंचायत का चुनाव आया, तब से नीतीश जी के अलावा दूसरा मुख्यमंत्री बना है। आप समझ लीजिए कि अगर दोबारा नीतीश जी को अगर हम वार्ड सदस्य ग्राम की सरकार अगर नज़रअंदाज कर देंगे तो आप समझ लीजिएगा कि इतिहास में दूसरा सरकार एवे नहीं करेगा। तो गणेश चौधरी जी को सुन रहे थे आप। देखिए 9 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि कितने आंदोलन इन्होंने किए, एक बार तो आत्मदाह करने का भी प्रयास किया है, लेकिन लगातार आश्वासन दिया जाता है, काम कुछ हो नहीं पा रहा। और लगातार त्रस्त होने के बाद जो है वार्ड पार्षद संघ के जो लोग हैं वो सबके सब परेशान हो चुके हैं और अल्टीमेटम में दिया गवर्नमेंट को कि जो 18 जून को हुआ था वो केवल ट्रेलर था, जो 18 जुलाई को होगा वो पूरी पिक्चर रिलीज होगी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो भारी संख्या में जो है ये लोग पटना की सड़कों पर फिर से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा को कब्जा कर लिया जाएगा, विधानसभा को कब्जा कर लिया जाएगा। उस तरह से विधानसभा को बंधक बना दिया जाएगा कि आप उसमें जो मुख्य सचिव और उनके प्रधान सचिव जो रह रहे हैं उनकी सिट्टी पिट्टी तो बात की बात है, हवा नहीं ढुकने देंगे। इतना बड़ा नाकेबंदी करेंगे और इतिहास में होगा, तब तक बंधक बनाया जाएगा जब तक उससे फैसला निकल के बाहर नहीं आएगा। बंधक बना लीजिएगा सीधे। अरे मर्दे, हम कोई वो चूहा मारने वाले हैं? 243 विधायक जिस गांव से निकल के आते हैं उस गांव की सरकार का ये आवाज है। न नीतीश जी हमारी आवाज को बंद कर सकते हैं, न नरेंद्र मोदी जी बंद कर सकते हैं। दिल्ली और पटना वाले सरकार के आका से पूछ लीजिएगा कि जिस दिन सड़क पर वार्ड सदस्य आ जाएगा, जिस दिन 9 लाख के जनसंख्या में आ जाएंगे हम लोग, उस दिन से इतना पटना में गर्दा उड़ाएंगे ना कि एक बार गर्दनी बाग का गर्दा देख लिया है बिहार सरकार, होश बेहोश हो गया था और घुटना टेक दिया था आके। इस बार का गर्दा इतना उड़ेगा कि विधानसभा पर वो धूल जो लगेगा वो दोबारा कभी धूल छट नहीं पाएगा। तो अभी आपने सुना, अब आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक